नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे वर्ग 2 पात्रता परीक्षा में पार्ट ए में पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के बारे में। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले मैं आपको 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एमपीटेट वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पुराने सालों के प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक हेल्प होगी। और इन प्रैक्टिस सेट की सबसे खास बात है कि वर्ग 1 पात्रता परीक्षा 2023 में जो आपके पार्ट ए में लेवल पूछा गया था, उसी लेवल पर आधारित हैं, जो कि वर्ग 2 में भी सेम लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, तो यहाँ से काफ़ी हद तक आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे। मैंने वर्ग 1 का पार्ट ए का पेपर भी सॉल्व कराया है, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं कि वर्ग 1 2023 में किस प्रकार के पार्ट ए में प्रश्न पूछे गए थे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो आपका वाक्य लिखा है इम्तिहान लेने वाला, इसका एक शब्द में क्या अर्थ होगा? तो इम्तिहान लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? परीक्षक। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लगभग आप सभी जानते हैं, ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में संधि कौन सी है? पहले तो अगर हम बात करें तपोवन के संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तपह प्लस वन। क्लियर है। तपह धन वन इसका संधि विच्छेद है। तो ऐसा विसर्ग जहां भी लगा हो उसमें कौन सी संधि होती है? आपकी विसर्ग संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो हमें ये बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण वो होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो। जैसे यहाँ पर लिखा है रुपया पैसा। क्लियर है। तो इसमें कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। जैसे आपने सुना होगा आजकल। इस प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं, ये कौन से होते हैं? आपके द्वंद्व समास होते हैं, जिनमें दो वर्ड होते हैं। क्लियर है। इस प्रकार के जब भी आपको शब्द मिले, जैसे अच्छा बुरा, ये भी क्या है आपका? ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण है। क्लियर है। अगर हम बात करें पीताम्बर की, तो पीताम्बर का पहले तो आपको समास विग्रह पता होना चाहिए। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होता है? पीत है अंबर जिसका, वो कौन होते हैं? कृष्ण। पीत है अंबर जिसका, वो कौन कहलाते हैं? कृष्ण। और इसमें समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। क्लियर है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेत्रहीन की बात करें तो नेत्रहीन का समास विग्रह क्या होता है? नेत्र से हीन। क्लियर है। नेत्र से हीन इसका समास विग्रह है, वो तत्पुरुष समास है इसमें, तो इसका भी आप याद रखेंगे। अगला है चौराहा। चौराहा का समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार। तो जब भी ऐसा आपको शब्द मिले जिसके आगे एक संख्यात्मक शब्द हो, तो हमेशा इसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। क्लियर है। और ये रुपया पैसा कौन सा आपका? द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये डी नंबर का इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द में से पवन का पर्यायवाची नहीं है? बात की बात करें तो पवन का पर्यायवाची होता है वायु भी होता है। अनल की बात करें तो ये होता अग्नि का। क्लियर है। अनल होता आपका अग्नि का। तो ये वाला इसका आंसर होगा। ये पवन का पर्यायवाची नहीं है। समीर भी पवन का पर्यायवाची होता है, तो इसका बी आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसके पास कुछ ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अकिंचन, निर्धन, दरिद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? अकिंचन। क्लियर है। अकिंचन का भी मतलब होता है निर्धन और दरिद्र। क्लियर है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो केवल है, एक तो मात्र है। दोनों का मतलब एक ही होता है। आप या तो ये बोल दें कि केवल 20 रुपये थे, या फिर आप ये बोल दें कि मात्र 20 रुपये थे। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो दो शब्द आपके एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए इस वाले पार्ट में यहाँ पर आपकी त्रुटि होगी, अशुद्धि होगी। क्लियर है। तो डी नंबर का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? आपका उपमा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चूज द सेम मीनिंग वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफर की, तो डिफर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थगित कर देना, किसी भी काम को रोक देना। क्लियर है। स्थगित करना। अगर हम बात करें इनडिफरेंट की, तो इनडिफरेंट का मतलब होता है कि जो साधारण होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनको बोलते हैं इनडिफरेंट।
अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड यहाँ पर डिफाई, इसका मतलब आप सभी जानते होंगे। इसका मतलब होता है कि किसी का कहना ना मानना या फिर किसी की आज्ञा का पालन ना करना। कहना ना मानना या फिर आज्ञा का पालन ना करना। क्लियर है। डिफर की बात करें कि डिफर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अलग करना। डिफर मतलब होता है अलग करना या किसी से भिन्न होना। पोस्टपोन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, स्थगित कर देना या फिर आगे बढ़ा देना। क्लियर है। स्थगित करना या फिर आगे बढ़ाना। तो डिफर का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, पोस्टपोन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसका हमें करेक्ट इडियम फ्रेजेस बताना है। टू कीप वंस टेम्पर, यानी कि खुद के गुस्से को काबू रखना या खुद का माइंड ठीक रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, टू कीप वंस टेम्पर। टू बी इन गुड मूड, अच्छे मूड में होना क्या कहलाता है, टू कीप वंस टेम्पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक। राम आस्क्ड मी टू कीप दिस सीक्रेट, ब्लैंक है। सीक्रेट आएगा यहाँ पर इन माई सेल्फ, अमंगस्ट अस या फिर बिटवीन अस। तो यहाँ पर दो लोग की बात है, राम की और मी, दो लोग की बात हो रही है। तो दो लोग के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, बिटवीन अस, क्योंकि अमंग की अगर हम बात करें तो ये होता है दो से ज़्यादा के लिए। क्लियर है। दो से ज़्यादा के बीच की बात की जाए तब हम यहाँ पर अमंगस्ट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो की बात है तो बिटवीन अस इसका आंसर होगा और ये यहाँ पर ब्लैंक में आएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, सी ब्लैंक फॉर जम्मू यस्टरडे। तो यहाँ पर लीव का फॉर्म भरना आपको कि क्या आएगा, किस प्रकार से इसका फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है यस्टरडे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो भी कैसे आएगी, पास्ट में आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर बात पास्ट की जा रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। डेप्रिकेट की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी क्या होती है, तो इसकी स्पेलिंग होती है DEPRECATE। क्लियर है। ये कौन से ऑप्शन में है, आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट वाला, डी वाला, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मतलब भी आपसे पूछ सकते हैं, तो मतलब भी आप याद रखेंगे, अस्वीकार करना। क्लियर है, या इनकार करना, इसका मतलब होता है डेप्रिकेट का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस पर आपके अक्सर कर प्रश्न देखने मिलते हैं। ये आपका कब मनाया जाता है, 22 मई को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो इनके बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। भारत की पूर्व कप्तान भी रही हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं, इंदौर में इनका जन्म हुआ है, इंदौर की रहने वाली हैं। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भोपाल का युद्ध निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच हुआ था या किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका मराठा बनाम निजाम के बीच। क्लियर है। इसकी तारीख भी आप याद रखेंगे, तारीख भी आपसे पूछ सकते हैं, 24 दिसंबर सन 1737 में। क्लियर है। 24 दिसंबर सन 1737 में इसको मराठा और निजाम के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी श्रृंखला गलत है। पहला शब्द है 232, अगला है 343, फिर है 454, अगला है 564 और अगला है 676। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि लेटर आगे बढ़ रहे हैं, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5, 5 से 6। बीच वाला देखें 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया और 6 से 7 हो गया। अगला देखें 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से यहाँ पर 5 होना चाहिए था, वो 5 के बाद 6। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका 564 गलत होगा, यानी कि डी वाला इसका आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि धन का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ है, तो इसका मान क्या होगा। तो पहले तो इनकी आपको कोडिंग बदलनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 15 इंटू, तो गुणा का अर्थ क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, गुणा का अर्थ है भाग, भाग है 3। धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ है गुणा 6, भाग का अर्थ क्या है, धन 4। तो अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 6 प्लस 4। तो 5 इंटू 6 कितना होगा, 30, 30 प्लस 4 34। तो 34 इसका आंसर होगा ए नंबर का। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। पहले आपको ये जो चिन्ह के कोड दिए गए हैं इनको बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें बोर्ड मास लगाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए एक काम को 30 घंटे में तथा बी के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यानी कि ए अकेला 30 घंटे में और ए और बी दोनों की बात की जाए तो दोनों 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो इनका हम काम, इनका एलसीएम मान लेंगे 30। तो यहाँ पर इनकी क्षमता क्या निकल जाएगी, 1, और यहाँ पर निकल जाएगी 2। तो यहाँ पर एक क्षमता है ए की और 2 क्षमता है ए प्लस बी की। क्लियर है।
अब यहाँ पर ए की क्षमता 1 है और ए प्लस बी की 2 है, तो बी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। बी की क्षमता अगर 1 है और काम कितना है आपका 30 है, तो कितने दिन में ये कर पाएगा, 30/1 ये लगेगा बी को समय, यानी कि 30 घंटे का इसमें समय लगेगा। तो ये इसका ए नंबर का आंसर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 4, 9, 11 x और 14 का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। माध्य का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, मेन का मतलब क्या होता है, औसत। तो इनका औसत किस प्रकार से निकलता है, 4 + 9 + 11 + x + 14। ये संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, तो इसको 5 से डिवाइड किया होगा तो हमें क्या मिला होगा, 10 मिला होगा। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 11, 9, 20 है और 14, 4, 18, 38 हो जाएगा। 38 बराबर क्या होगा, 5 के यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 38 + x = 50। क्लियर है। तो x कितना मिल जाएगा यहाँ से, 12। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का 12। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है। तो कौन सी अवस्था में सीखने की गति तीव्र हो जाती है, तो ये होती है आपकी शैशवावस्था में। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छा वेतन द्वारा या फिर प्रशंसा द्वारा। तो ये किया जाता है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, तो ये इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, तो इनमें से कौन सा है। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को छात्र उन्मुक्त बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह होता है राष्ट्र को समर्पित, समाज को समर्पित, निज हित समर्पित या फिर ज्ञान भंडार। तो अध्यापक क्या होता है, राष्ट्र को समर्पित। क्लियर है। तो ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। क्लियर है। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है। तो किस चीज़ का इन दोनों में अंतर होता है, तो इनमें अंतर होता है उद्देश्यों का। क्लियर है। शिक्षण विधि में और शिक्षण नीति में, दोनों में उद्देश्य की इंपॉर्टेंस होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो ये होता है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये लगभग आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था या इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान किया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद भी आप इसका याद रखेंगे। अनुच्छेद है आपका 21A। क्लियर है। तो अनुच्छेद भी आपसे पूछ लिया जाता है। और ये कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल सन 2010 को। क्लियर है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो इनमें से असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आंशिक दमन। क्लियर है। आंशिक दमन मौलिक कारण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो इसके बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस कथन है। ये किसका है, स्किनर का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय और स्थान पर, जीवन पर्यंत या फिर उपरोक्त सभी। तो ये शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात की जाए तो ये निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। तो ये इसका आंसर होगा। ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 30 प्रश्न, जो कि वर्ग 1 में आपका पेपर पूछा गया था। उसी पेपर से मिलते जुलते, उसी लेवल से मिलते जुलते प्रश्न आपके। आप चाहें तो वर्ग 1 का लेवल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने सभी 30 प्रश्न वर्ग 1 के सॉल्व कराए हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से वर्ग 1 में प्रश्न पूछे गए थे, और उसी से मिलते जुलते आपके वर्ग 2 में देखने मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी वीडियो की लिंक मिलती रहेंगी और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।